Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। तो हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम देखेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो चलिए देखते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू explain the state of a system completely are called generalized coordinates and are denoted by q1, q2, q3 up to qj up to qf, where f is the total number of generalized coordinates or degrees of freedom। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मोशन करता है तो उसके स्टेट को, अवस्था को जो है एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो है कुछ कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हम उन्हीं कोऑर्डिनेट्स में यदि मिनिमम नंबर का कोऑर्डिनेट्स जो है फाइंड कर लेते हैं, मतलब कम से कम कोऑर्डिनेट नंबर जिसके द्वारा हम सिस्टम के स्टेट को कम्प्लीटली जो है एक्सप्लेन कर सकें, मतलब उसकी अवस्था को हम पूरी तरह से जो है समझा सकें, उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। एग्जांपल से हम देखेंगे आगे। इट इज़ डिनोटेड बाय q1, q2, q3 अप टू qj एंड qf। यह जो है q लेटर से डिनोट किया जाता है और यहाँ पर जो qf है क्या बताता है, f जो है इज़ द टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहाँ जिसको हम क्या बोलेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। ये क्या है, कैसे है, हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में पूरी तरह से इसको समझेंगे। यहाँ पर इतना जान लीजिए कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को क्यू से डिनोट किया जाता है, जहाँ पर ये 1 2 3 से लेकर जे तक क्या है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है। और जो टोटल नंबर होता है, कुल हमने फाइंड कर लिया कि कितना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उस सिस्टम पर जो लग रहा है, मतलब उसकी स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कुल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जब फाइंड कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसमें डिफरेंस क्या होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में, इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए जो है 3 प्रिंसिपल्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं। वो है क्या, पहला जो है देयर वैल्यूज डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है उनका जो वैल्यू रहेगा वो पूरी तरह से जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है सिस्टम का उसको जो है डिटरमाइन करना चाहिए। दे मे बी वेरिड आर्बिट्रेरली एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। वे जो है एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं। मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। q1, q2, q3 ये सब क्या होते हैं, अपनी जगह में अलग अलग वैल्यू को जो है रखे रहते हैं अपने में। ठीक है, मतलब सभी की वैल्यू जो है अलग अलग होती है, इंडिपेंडेंटली तरीके से एक दूसरे पर वो जो है डिपेंड नहीं करते। विदाउट वायलेटिंग द कंस्ट्रेंट्स ऑन द सिस्टम। और कंस्ट्रेंट्स जो अप्लाई होता है, ठीक है, सिस्टम की मोशन में, उसको भी जो है वो क्या करते हैं, कोई अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दे मस्ट सिंप्लीफाई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस विदाउट अफेक्टिंग इंफॉर्मेटिव एंड इनलाइटनिंग सॉल्यूशन। और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम करते हैं सिस्टम पर, ठीक है, उसमें जो सूचनात्मक और ज्ञानवर्धक जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं उस पर भी जो है क्या करते हैं, ये जो है सिंप्लीफाई करते हैं उसको भी। एग्जांपल के लिए देखते हैं कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता क्या है। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m constrained to move on a circular wire in the xy plane having coordinates xy at any instant can be satisfied by the use of generalized coordinate theta alone since r is constant। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, और यहाँ पर m मास का जो है क्या है, एक पार्टिकल है जिसके मोशन को हम एक जो है प्लेन में जो है डिफाइन करेंगे। मतलब प्लेन हो जाएगा तो ये 2 कोऑर्डिनेट हम यूज़ करेंगे, x और y। यहाँ पर z क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करूँ तो इसकी मोशन को इस पॉइंट पे डिफाइन करने के लिए मुझे 2 कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे, x और y। ठीक, लेकिन मैं अकेले थीटा के द्वारा भी इसका जो पोजीशन है उसको जो है डिफाइन कर सकता हूँ।
ये एक्स और वाई में ये थीटा बनाऊंगा और मुझे इसका जो है पोजीशन जो है मिल जाएगा। मतलब मैं बता सकता हूँ कि पार्टिकल कहाँ पर है, केवल एक थीटा कोऑर्डिनेट के द्वारा ही। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स और वाई यहाँ दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि यहाँ पर जो है थीटा से मैं एक ही कोऑर्डिनेट से जो है इसके पोजीशन को डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर थीटा जो होता है मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है एक्सप्लेन करने के लिए इस पार्टिकल के जो पोजीशन को। तो इस थीटा को ही हम क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस कंडीशन में ये थीटा जो है इसके पोजीशन को बता रहा है, लेकिन दूसरे फील्ड में, कोई और फील्ड में ये थीटा जो है केवल पोजीशन ही नहीं हो सकता। यदि ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है मतलब ये कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी लूप में कोई करंट प्रोवाइड हो रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को भी बताने के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का यूज़ किया जा सकता है। मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है जो स्टेट को जो है, मतलब किसी भी सिस्टम की स्टेट को कंप्लीटली तरीके से डिफाइन कर देता है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो उसकी पोजीशन को बताता है, वो जो है उसके मैग्नीट्यूड को सिस्टम के। ठीक है, यदि चार्ज पार्टिकल की बात करूं तो उसकी चार्ज डेंसिटी को, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को, इन सब को जो है वो क्या कर सकता है, बता सकता है। मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जबकि आर यहाँ पर क्या है, इसका जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो केवल पोजीशन। तो ये जो है आर और थीटा जो है डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स दोनों डिफरेंट कैसे होते हैं। दोनों को एक ही बोला जाता है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होता है, जैसे 1 2 3 4 हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो है सिस्टम पर निकाल लिया। ठीक है, तो उस टोटल नंबर को हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम माइनस नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स इक्वल टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। यदि मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कंस्ट्रेंट्स को, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स को घटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो मुझे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो है मिल जाएगा। अब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम एक साथ समझेंगे तभी जो है ये हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये है क्या। तो देखते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फिर आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स भी जो है कंप्लीटली तरीके से समझ में आ जाएगा। The minimum number of independent variables required to fix the position and the configuration of a dynamical system are called degrees of freedom of the system. जो minimum number of independent variables, मतलब independent variables कहने का मतलब ये है कि वो वेरिएबल्स जो अपने आप में जो है क्या हो, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। जैसे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड हम लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स और वाई जेड, ये एक्स वाई जो जेड एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड, ये तीनों जो है आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक्स में कुछ चेंज होगा तो वाई में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जेड में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक्स में कुछ भी चेंज करो, वाई जेड जो है कांस्टेंट रहता है। वाई में कुछ भी चेंज करो, जेड और एक्स कांस्टेंट रहता है। जेड में कुछ भी चेंज करो इधर, ठीक है, वाई और एक्स जो है कांस्टेंट रहता है। मतलब इन दोनों पर जो है इसके चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं टू फिक्स द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की भांति होता है। किसी भी जो सिस्टम का जो है कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन को बताने के लिए, ठीक है, जो लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जितना हमें उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो मोशन है, डायनेमिकल मोशन है, ठीक है, उसको जो है बताने के लिए जितना पार्टिकल हमें यूज़ कर सकते हैं हम उतना मतलब जितना कोऑर्डिनेट हम यूज़ कर सकते हैं उतना कोऑर्डिनेट जो है हम उसमें यूज़ करेंगे ही। जबकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं, सबसे मिनिमम नंबर को ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में जितना उसको जो है आवश्यकता है
उसके स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, उतने कोऑर्डिनेट का हम यूज़ करते हैं। तो ये जो है डिफरेंट होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो होता है, जितना चाहिए उतना नंबर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। इसको समझेंगे। केस 1 पहले के लिए, फॉर फ्री पार्टिकल्स 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिक्स इट्स पोजीशन, सो इट हैज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम f = 3। अब फ्री पार्टिकल क्या कर सकता है, एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में जो है मूव कर सकता है, मतलब इसकी पोजीशन को, ये फ्री पार्टिकल है, यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कहाँ पर है, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ये 3 मिनिमम कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3 है, ठीक है, जितनी आवश्यकता है उतना हम लेंगे, ठीक। फॉर n फ्री पार्टिकल्स डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी f = 3n। अब n पार्टिकल होगा तो क्या करूँगा, जैसे एक पार्टिकल के लिए क्या है 3 हो जाएगा, 2 पार्टिकल ले लूँगा तो और x y z फिर से इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो 3 × 2 = 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 2 पार्टिकल के लिए। वैसे n पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, 3 × n = 3n, मतलब n फ्री पार्टिकल के लिए मुझे क्या पड़ेगा, 3 मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू फिक्स इट्स पोजीशन एंड कन्फिग्रेशन, वो क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा, मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3n हो जाएगा। अब देखिए इधर, फॉर n पार्टिकल्स विथ k कंस्ट्रेंट्स, अब क्या करूँगा मैं, उस पर जो है कुछ कंस्ट्रेंट लगा दूँगा, मतलब वो पार्टिकल जो है किसी लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, किसी प्रतिबंध या सीमा के अंतर्गत जो है वो क्या करेगा, मोशन करेगा। तब उस n पार्टिकल्स का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होता है वो तो 3n होता है, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, उसमें जो कंस्ट्रेंट्स है उसको घटा दूँगा, ठीक है, 3n - k। n फ्री पार्टिकल्स विथ k कंस्ट्रेंट्स के लिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3n ही होगा, लेकिन यदि मुझे उसका पूरा जो कंप्लीट स्टेट चाहिए, मतलब उसका कंप्लीट डिफाइन करना है उसके पोजीशन को, तो क्या करूँगा मैं, उसकी कंस्ट्रेंट को हटा दूँगा कि वो कितने सीमा के अंतर्गत जो है मोशन करेगा। तब क्या हो जाएगा, जो पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे मिलेगा, मतलब जो घटा दूँगा तो जो वैल्यू मिलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम को, उसको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम माइनस कंस्ट्रेंट्स इक्वल टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा वही क्या हो जाएगा मेरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, या फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होता है। या फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इक्वल टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट प्लस कंस्ट्रेंट, मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मैं फाइंड करूँगा और उस पर कितना कंस्ट्रेंट्स है ये भी मैं फाइंड कर लूँ, तो मुझे मिल जाएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट प्लस k कंस्ट्रेंट, ये हो जाएगा, ठीक है। इफ अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन अ प्लेन देन, अब यदि कोई पार्टिकल जो है केवल एक प्लेन पर जो है मूव करेगा, मतलब एक्स वाई पर ही केवल मूव करेगा, मतलब जेड का मान उसका क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये कोई पार्टिकल जो है क्या करेगा, केवल ये प्लेन में एक्स और वाई में ही वो क्या करेगा, इस प्लेन में मूव करेगा, तो जेड का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट क्या है कि जेड जो है 0 रहेगा, मतलब कितना कंस्ट्रेंट है, 1 है, ये जेड = 0 रहेगा। तो 3 × 1, ठीक है, उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा, -1, कंस्ट्रेंट कितना है, 1 है, तो कुल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 2 जो हो जाएगा एंडिंग में कहलाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जिसको ही हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मतलब यदि मैं क्या कर दूँ, ये जनरलाइज्ड कंस्ट्रेंट्स को माइनस कर दूँ तो मुझे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, लेकिन वैसे मैं फाइंड करते करते एंडिंग में क्या करूँ, टोटल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स मैं फाइंड कर लूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ये आएगा सेम ही, लेकिन यहाँ पर आपको याद यही रखना है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं।
इफ़ अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन अ लाइन देन, अब देखो यदि कोई पार्टिकल जो है केवल एक लाइन में ही क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है, तो इसका y और z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कंस्ट्रेंट्स क्या है, 2 है, तो पार्टिकल कितना है, 1 है, तो 3 × 1 माइनस कंस्ट्रेंट 2 इक्वल टू 1 टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स भी इसको मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 3 ही रहेगा, लेकिन कंस्ट्रेंट की वजह से वो जो है 1 हो रहा है, और वो 1 हो जाने के बाद, ठीक है, उसको मैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलता हूँ। ठीक है, तो यदि ये एक टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तब मैं इसको बोलूँगा कि ये जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम उस पार्टिकल का क्या है, 1 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे जनरलाइज्ड नोटेशंस।